3 अक्टूबर 2021 की बात है दोस्तों। पिछले वीडियो में मैं आप लोग को जो कहानी बता रहा था उसमें जो है वीडियो लंबा होने की वजह से मैं बताया था कि नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, तो ये पार्ट 2 है। थोड़ा सा मैं उस स्टोरी को रिपीट करूंगा क्योंकि मैं आप लोग को उसमें जो है पूरा डिटेल में बताया था कि शाम 6 बजे 3 अक्टूबर 2021 को ऐसा क्या हुआ था जो कि कोठे के सारे दरवाजे बंद हो गए थे और वहां पे आम पब्लिक का जो है जाना अलाउ नहीं था और सारे दरवाजे बंद कर दिए गए थे। दोस्तों, ये स्वीटी और कुलदीप की कहानी है जो मैं आप लोगों को उस वीडियो में बताया हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में भी है, बाकी आई बटन पे भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से उस कहानी को देख सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 3 अक्टूबर 2021 की। कुलदीप और स्वीटी का लगाव बढ़ जाता है और कुलदीप कई हफ्तों तक उस कोठे पे नहीं आता है। जब वहां नहीं पहुंचता है तो स्वीटी हैरान हो जाती है और काफी जो है उसकी यादों में वो पागल होती जा रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। अपने सहेलियों से भी पता करती है कि आखिर ऐसा हुआ क्या होगा जिसकी वजह से वो नहीं आता है। फिर जो है मैडम महिमा, जो मैं आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में कि 2 जासूस जो है कुलदीप के पीछे लगाई थी, जो कि दोनों 4 दिन के अंदर कुलदीप का जो है पूरा हिस्ट्री खोल के रख दिया कि कुलदीप जो है कौन। क्योंकि मैडम महिमा को शक हो गया था कि आखिर ये कौन है। बराबर आता है और पैसे भी देता है मुझे 10,000 रुपए और कुछ करता भी नहीं है, फिर बैठता है और चला जाता है। तो ये शक को दूर करने के लिए मैडम महिमा ने 2 बंदे लगा रखे थे जो कि 4 दिन के अंदर जो है कुलदीप की हिस्ट्री खोल के रख देते हैं। फिर यहाँ पे जितनी भी लड़कियां होती हैं सबको ये होने लगता है। तो अच्छा खासा तो था, कम से कम वो आता था तो हम लोग को भी कुछ मिल जाता था। और स्वीटी जो है उसके इंतजार में एक एक पल जो है इंतजार में तड़प रही थी कि आखिर हुआ क्या और गया कहाँ। धीरे धीरे जो है समय बीतता है तो मैडम महिमा जो है वो अपने 2 बंदों को भेजकर और बाकी जो है आसपास के जितने भी कोठे होते हैं वहां पता कराती है कि इस नाम से कोई बंदा यहाँ पे आता है क्या। तो वो जो है जाते हैं और सारे जगह पता करके आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिलता है क्योंकि कुलदीप वहां नहीं जाता है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और इधर स्वीटी भी पागल होती जा रही है कि आखिर हुआ क्या और वो गया कहाँ, जो है बताया भी नहीं। फिर जो है कुलदीप एक दिन जो है फिर संडे के दिन 4 बजे उसी समय पे उस वहां पे दाखिल होता है। दाखिल होते ही सब देखते हैं कि सरदार आ गए, सरदार आ गए। तो यहाँ से जो है जब ये खबर जो है पूरा गूंजता है और स्वीटी के कानों तक जब ये खबर जाती है तो स्वीटी बेतहाशा पागलों की तरह आती है और कुलदीप के गले लग जाती है। गले लग के और पूछने लगती है आखिर कहाँ गए थे। और फिर वह जाता है और सोफे पे बैठ जाता है। बैठने दो, थोड़ा आराम करने दो। तो स्वीटी जाती है और उसके लिए पानी लेकर आती है, पानी देती है। फिर जो है उसके लिए चाय बॉय भी आता है। फिर वहां पे कुलदीप बैठता है और स्वीटी से बातें करने लगता है। तो स्वीटी बोलती है कहाँ गए थे इतने दिन से, जमीन बेचने गए थे या घर बेचने गए थे, क्या बेचने गए थे। तो कुलदीप वहां मुस्कुराता है और फिर वहां पे जो है कुछ नहीं बोलता है। तो कुलदीप और जो है स्वीटी की बातें चलती रहती है। फिर धीरे धीरे मैडम महिमा को पता चलता है ये बात। तो मैडम महिमा के जैसे कानों तक जाता है तो मैडम महिमा जो है कुलदीप को वहां से बुलवाती है अपने कमरे में। फिर जो है कुलदीप जाता है और वहां पे जो है मैडम महिमा बोलती है कि हाँ तो मिस्टर कुलदीप अग्रवाल। तो दोस्तों एक चीज यहाँ पे मैं बता दूं कि कुलदीप अग्रवाल जो है, कुलदीप ये जो है ये कौन था और इसकी हिस्ट्री क्या थी। क्योंकि जब 2 बंदे इसको पता करने गए थे तो जो है इसकी पूरी हिस्ट्री जो है ये सिर्फ मैडम महिमा को पता था और किसी को नहीं पता था। और ना ही मैडम महिमा स्वीटी को बताई और ना ही अन्य लड़कियों को। ये बात सिर्फ मैडम महिमा जानती थी और इसलिए मैडम महिमा जो है इंतजार कर रही थी कि कुलदीप कब आएगा और कब जो है यहाँ पहुंचेगा। तो उसकी इंतजार में वो भी काफी दिनों से थी। तो मैं आप लोगों को एक बार क्लियर कर देता हूँ कि कुलदीप कौन था। कुलदीप अग्रवाल उत्तर प्रदेश का मेरठ के रहने वाला है।
मैं इसमें कुलदीप अग्रवाल बता रहा हूँ, जिसमें एक जो है अक्षर मिस किया हूँ, उसके प्राइवेसी का सवाल है इसलिए। और ये अमेरिका के कैंसर यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर नोएडा में एक कंपनी में एमडी होता है। दोस्तों उसका सालाना जो पैकेज होता है वो 80 लाख रुपए होता है, यानी कि 6 से 7 लाख रुपए वो महीने का जो है उसकी सैलरी होती है। और जब ये बात मैडम को पता चलती है तो मैडम हैरान हो जाती है, क्योंकि जो है वो जो 2 जासूस थे वो मैडम को ये हिस्ट्री जो है पहले बता देते हैं। फिर जो मैडम महिमा पूछती है, हाँ तो मिस्टर कुलदीप अग्रवाल आप इतने दिनों से कहाँ गए थे, कहाँ गायब थे? तो कुलदीप बोलता है कहीं नहीं, बस मैं अपने गांव गया था और जो है फिर इसीलिए मैं काफ़ी हफ्तों से नहीं आ पा रहा था। मैडम महिमा बोलती है और मुझे अपना समझो और पूरा जो है क्लियर बताओ कि आखिर तुम आते क्यों नहीं थे और क्या हुआ था तुम्हारे साथ ऐसा। तो कुलदीप बोलता है मैडम जब आपने मुझे अपना कह ही दिया है तो मैं आपको बता दूं कि मैं स्वीटी से शादी करना चाहता हूं। जब ये बात मैडम महिमा को सुनती है तो मैडम महिमा के मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि मैडम महिमा ये बात सुनकर हैरान हो जाती है कि ये सारा चीज जानते हुए जो है सालों से देखते हुए कि एक लड़की जो है क्या कर रही है और इसका जो है क्या है, ये सब जानते हुए भी तुम बोल रहे हो कि मैं शादी करना चाहता हूँ। तो कुलदीप बोलता है हाँ ये सब जानते हुए, क्योंकि जो है वो स्वीटी का जॉब होता है और उस जॉब को अपना करती है, लेकिन उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए मैं ये सब चीज जानते हुए भी मैं उसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो मैडम महिमा बोलती है कि क्या तुमने स्वीटी को बताया है? तो कुलदीप बोलता है नहीं स्वीटी को तो नहीं बताया, पता नहीं वो हाँ करेगी या ना करेगी, इसका तो मुझे पता नहीं। और स्वीटी भी जो है दरवाजे के पास जो खड़े होकर आखिर वो सोच रही होती है कि आखिर अंदर चल क्या रहा है, और बाकी लड़कियां भी सोचती हैं कि आखिर अंदर क्या चल रहा है, कहीं कुलदीप खेत तो बेच कर नहीं आया है, घर बेच कर तो नहीं आया है, मैडम जो है अंदर उसके पैसे तो नहीं लूट रही है। ये बाकी लोगों के दिमाग में चलता रहता है, स्वीटी के भी दिमाग में यही बात चलती है। फिर जो है मैडम महिमा कहती है कि आखिर तुम उससे शादी करना चाहते हो, ये चीज जानते हुए भी कि तुम जो है ये एक कोठे पे जो है काम करती है और उसके बाद भी तुम उससे शादी करने के लिए तैयार हो। तुम कहीं बार में जा सकते थे, क्लब में जा सकते थे, कहीं रेस्टोरेंट में, बहुत सारे जो है तुम्हारे लिए जो है ऑप्शन है, उसके बाद भी तुम। तो बोलता है हाँ मैं कहीं भी जा सकता था। फिर मैडम महिमा कहती है कि जो सच्चाई है वो एक बार मुझे बताओ कि आखिर तुम स्वीटी से शादी क्यों करना चाहते हो। फिर कुलदीप बोलता है जब आपने मुझे अपना कह ही दिया है तो मैं आपको बताता हूँ कि इससे पहले जो है मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, जो कि उसको मैंने जो भी जरूरतें थी वो मैं उसको दिया, गाड़ी दिया, बंगला दिया, उसके लिए जो चाहा जो मांगी उसको मैं पूरा किया। उसके बाद भी मेरे से बेहतर की तलाश में मुझे उसने धोखा दे दिया। फिर कुछ दिन मैं ऐसे ही डिप्रेशन में था, धीरे धीरे मेरा जो है चलता रहा। फिर मैंने एक दोस्त बनाया और जो है फिर सेम वैसे ही उस लड़की ने भी मेरे साथ कुछ दिन रही, मेरे जो भी पैसे थे या जो है गाड़ी था ये भी मैं उसको दिया और वो मुझे यूज की, और फिर जो है उसी तरह उसने मुझे धोखा दे दिया। तो ये जो है मेरे साथ 2 बार ऐसा हुआ। फिर एक मेरा दोस्त जो है, मैं अपने दोस्त के पास जब गया तो वो बोलता है मुझे कि यार इतने डिप्रेशन में क्यों हो, क्योंकि मैं उस समय डिप्रेशन में चला गया था। तो उसने मुझे राय दिया कि इससे अच्छी लड़कियां तो कोठे पे होती है। तो ये बात जब मैं सुना, मैं यहाँ चला आया। फिर मैं हफ्ते मुझे अच्छा लगने लगा तो फिर अगले हफ्ते आया, ऐसे ही करते करते मैं पूरे 1 साल तक यहाँ पे आया। और जो है आने के बाद एक स्वीटी है जो 50 हफ्तों से मुझे 5,000 रुपए देती थी। एक वो लड़कियां जिसपे मैंने लाखों लुटाए, उसके बाद उसने मुझे धोखा दे दिया। और एक ये लड़की जो 50 हफ्तों से मुझे 5,000 रुपए देती थी ताकि मैं आपको जो है 10,000 रुपए करके देता था और जो है स्वीटी मुझे देख सके,
मुझे से बातें कर सके और बराबर जो है मैं उसके साथ जो है रहता था और बातें भी करता था, क्योंकि वो मुझसे प्यार करती थी और कितना प्यार करती थी ये सारी सच्चाई मुझे दिख गई थी। स्वीटी मुझसे बहुत प्यार करती है। फिर ये बात जब मैडम महिमा सुनती है तो वो भी हैरान हो जाती है और कहती है अगर ऐसा बात है तो कुलदीप बोलता है मैडम अगर स्वीटी मेरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी तो मैं उसे शादी कर लूंगा और इसके बदले में जो आपको चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। जितना पैसे चाहिए उतना पैसे मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि कुलदीप के पास बहुत पैसे थे। फिर ये बात सुनकर जो है मैडम जो है स्वीटी को बुलाती है अंदर और बोलती है स्वीटी बैठो। फिर स्वीटी उसके पास बैठती है मैडम महिमा के पास और बोलती है कि कुलदीप तुमसे शादी करना चाहता है। फिर ये बात जब स्वीटी सुनती है तो वो बेतहाशा होकर रोने लगती है और रोते रोते नीचे बैठ जाती है। फिर जो है इतना रोती है कि मैडम महिमा उठती है, फिर उसे उठाती है और वो उनके गले लग के फिर वो बेतहाशा रोती है। क्योंकि दोस्तों ये एक सेक्स वर्कर के लिए एक ऐसा पॉइंट है कि जो भी इस कहानी को यहाँ तक सुना है वो इस पॉइंट पे आकर के जो है रोने लगता है। दोस्तों फिर वो जो है मैडम महिमा उसको उठाती है स्वीटी को और जो है उसके गले लग के रोने लगती है। फिर जो है स्वीटी को बैठाती है और फिर बोलती है कुलदीप बोलता है कि मैं सचमुच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर जो है कुलदीप को जो है पकड़कर उसके गले लगकर फिर जो है बेतहाशा रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। ये पॉइंट ही ऐसा था, ये बात ही ऐसी थी कि सुनकर जो है स्वीटी की आंखों से आंसू रोक नहीं पा रहे थे। उसे जो है मैडम महिमा चुप नहीं करा पा रही थी और स्वीटी फिर से पूछती है कुलदीप से और कुलदीप बोलता है कि हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कुछ देर बीतता है, जो है मैडम महिमा जो है किसी तरह जो है स्वीटी को जो है शांत कराती है और ये जो है क्योंकि बाहर जितनी भी लड़कियां होती है उनको जो है शक हो जाता है कि आखिर अंदर हो क्या रहा है जिसकी वजह से इतनी आवाजें आ रही है। तो मैडम महिमा दरवाजे बंद करा देती है ताकि जो है किसी तरह का संदेश बाहर ना जाए कि अंदर क्या हो रहा है या गलत जो है प्रभाव बाहर के जो लोग हैं उन पे ना पड़े, बाहर की जो लड़कियां हैं उन पे ना पड़े। तो फिर से जो है कुछ देर बाद जो है जितनी भी लड़कियां होती हैं वो अंदर आती है और पूछती हैं कि आखिर क्या हो गया। तो मैडम महिमा बताती है कि कुलदीप जो है स्वीटी से शादी करना चाहता है। ये बात सुनकर सारी लड़कियां हैरान हो जाती हैं। फिर ये जो है कुछ देर बाद जो है कुछ समय जब बीतता है तो सारी लड़कियां मजाक करने लगती हैं कि आप मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही ढूंढ दो, मेरे लिए भी जीजा जी कुछ ऐसा ही ढूंढ दो। सब जीजा जीजा करने लगती हैं और यहाँ पे हंसी मजाक चलना शुरू हो जाता है। फिर जो है मैडम महिमा जो है स्वीटी का हाथ कुलदीप के हाथ में रख देती है और बोलती है इसे खुश रखना, कभी दुखी मत रखना और इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और रही बात पैसे की तो जिंदगी में मैंने बहुत पैसे कमाए हैं, बहुत पैसे कमाए हैं, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में पहली बार मैं ऐसा जो है देखने को मुझे मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है जो आज मुझे मजबूर कर दिया है। इसलिए मुझे 1 रुपए भी नहीं चाहिए, बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही प्रार्थना है कि तुम मुझे जहां भी ले जाओ इसे खुश रखना। तो दोस्तों बीच में जब कुलदीप गायब हुआ था कुछ हफ्तों के लिए, जब इंतजार कर रही थी स्वीटी और मैडम महिमा भी, तो कुलदीप गया था अमेरिका, क्योंकि उसकी जो नोएडा की जॉब थी वो अमेरिका शिफ्ट हो गई थी कि अब उसे अमेरिका रहना है। तो मैडम महिमा जो है फिर उसी रात को ही 11 बजे दरवाजा खोल करके स्वीटी को और कुलदीप को बाहर निकाल देती है और फिर कुलदीप और स्वीटी जो है अमेरिका यानी कि यूएस से चले जाते हैं। शादी करने के बाद जो है अच्छी खासी जिंदगी वहां पे बिताते हैं, काफी ऐशो आराम दोनों करते हैं और काफी अच्छी लाइफ उन लोगों की कट रही होती है। और जो है फिर जो है नवंबर 2022 में
वो आए भी थे और उस कोठे पे जो है गए भी थे, मैडम महिमा से मिले थे और ढेर सारा गिफ्ट लेकर गए थे जितनी भी लड़कियां हैं। और वहां पे कुछ टाइम बिताने के बाद जो है वो जो है फिर वहां से अपने फिर यूएस से चले जाते हैं अमेरिका। तो ये थी दोस्तों कहानी जो मैं आपको पार्ट 1 में सुनाया था कि जो है 3 अक्टूबर 2021 की रात जो है उस कोठे के दरवाजे क्यों बंद किए गए थे और जो है क्यों कब ओपन हुआ, ये सारी कहानी जो मैं इस दोनों पार्ट में क्लियर किया हूँ। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, आपको जागरूक करना है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।